हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको हिंदी या इंग्लिश आप ले सकते हैं। तो अगर आप हिंदी लेते हैं तो व्याकरण से आपके ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें हम शब्द विचार को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शब्द विचार, ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। देखिए, शब्द क्या होते हैं। देखिए, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं, ठीक है। और डॉक्टर भोला जो है, अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, स्वतंत्र इकाई जो है वो शब्द है। ध्वनि और अर्थ मिलकर शब्द को रूपाकार प्रदान करते हैं। यानी कि शब्द वही होते हैं जो वर्णों से मिलकर बने हों और उनका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है। आइए देखते हैं शब्द के भेद क्या क्या होते हैं। देखिए, शब्द मुख्यतः चार आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, ठीक है। चार आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। पहला है हमारा रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर और चौथा हमारा है रूपांतरण के आधार पर, ठीक है। तो ये चार प्रकार के वर्णित किए जाते हैं। आइए पहला हम देखते हैं रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ शब्द होता है। आइए देखते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, ऐसे शब्द जिनका कोई खंड सार्थक ना हो, ठीक है, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो रूढ़ शब्द क्या, अगर किसी शब्द को हम तोड़ते हैं 2 भागों में तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने पढ़ा है कि पानी, ठीक है, तो अगर हम पा और नी तोड़े तो कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है। जैसे आम है, आम का अगर आ और मत निकाले तो कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे शब्द जानते होंगे जिनको अगर हम तोड़ते हैं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे वो रूढ़ शब्द, ठीक। अब आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका 2 सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो, ठीक है। 2 सार्थक खंडों से निर्माण होता है उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, ठीक है, शिक्षालय, ठीक है। तो विद्यालय का क्या, विद्या धन आलय, ठीक। शिक्षालय हो गया, रामायण, रामधन आयण, ठीक है। तो इन सब जो शब्द बन रहे हैं इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक शब्द, ठीक है। आइए तीसरा देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है। देखिए, योग रूढ़ वैसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने समान अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, ठीक है, लंबोदर किसको बोलते हैं? भगवान श्री गणेश को, ठीक है। दशानन किसको बोलते हैं? रावण को बोलते हैं। दिनकर किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। रजनीचर किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। तो इस तरीके से जो जो शब्द हैं उनको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द, क्योंकि ये अपना अर्थ छोड़ करके, मतलब अपने शब्द को छोड़कर किसी दूसरे शब्द को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अर्थ के आधार पर। ये तो हो गया रचना के आधार पर, ठीक। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी लिखे उसका अर्थ निकले, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या है? इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे आप कुछ भी शब्द ले जिसका कोई अर्थ निकलता हो, पुस्तक, कलम, मेज, कॉपी, किताब, कुछ भी ले तो उसका कोई अर्थ निकलता है, तो हम बोलते हैं कि ये शब्द जो है वो सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? इस प्रकार के शब्द जिसका अर्थ समझ में नहीं आए, निरर्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमें समझ में नहीं आता है उसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक शब्द, ठीक है। समझ आने का मतलब है कि कुछ उसका अर्थ ही ना निकलता हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा तग, वल्ले, ठीक है, फग, इस सब तरीके के जो शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ये तो हो गया अर्थ के आधार पर। आइए अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के हैं, ठीक है। कौन से? तत्सम शब्द, ये सब बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर, ठीक है। संकर मतलब हाइब्रिड, ठीक है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सबको हम देखते हैं। तत्सम, तद्भव और देशज, ठीक। देखिए, तत्सम शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत में के शब्द हैं तथा इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है, ठीक है। यानी कि जो तत्सम शब्द होते हैं, कई बार पूछा जाता है कि शुद्ध कौन होता है, तत्सम या तद्भव। तो देखिए, शुद्ध जो संस्कृत से लिया गया है वो तत्सम शब्द कहलाता है, ठीक है, वो शुद्ध होता है तत्सम शब्द, ठीक है। अब देखिए, तत्सम में संस्कृत के शब्द जैसे अग्नि, अग्नि को हम आग भी बोलते हैं, लेकिन अग्नि क्या है? ये क्या कहते हैं? संस्कृत शब्द है, ठीक है। अग्नि, पुस्तक और वर्षा, ये सारे संस्कृत शब्द हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं बारिश, ठीक है, किताब, इस तरीके से बोलते हैं। तो अब पुस्तक, अग्नि और वर्षा क्या है? संस्कृत शब्द शब्द बोलते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव शब्द वैसे शब्द हैं जो संस्कृत शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं उनका उच्चारण सहज करके, मतलब सरल करके हम उसको जो हिंदी में बोलते हैं उसी को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। जैसे आग,
अग्नि को हम आग भी बोलते हैं, भाई बोलते हैं, पिता, ठीक है, पिता ये हिंदी शब्द होता है और इसका जो इंग्लिश संस्कृत शब्द भी इसके होते हैं, ठीक है, पिता, ठीक है, इस तरीके से। आइए देखते हैं कुछ तद्भव और तत्सम शब्द हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए एक तरफ तद्भव लिखा गया, एक तरफ तत्सम, ठीक। देखिए तत्सम क्या है, अग्नि, इसका तद्भव क्या होता है, आग, ठीक, जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, अग्नि संस्कृत में होता है, ठीक है। अष्ट और आठ हम तद्भव बोलते हैं, ठीक है। कूप का कुआं होता है तद्भव, कर्ण का कान होता है तद्भव, कोकिल का कोयल होता है तद्भव, और गो का गाय होता है, ठीक है। गो संस्कृत शब्द है तो यानी कि तत्सम है। कृषि, कृषि जो होती है आपकी तत्सम होती है, और खेती जो होती है क्या होती है, तद्भव। दुग्ध जो होता है आपका तत्सम होता है, और दूध क्या होता है, तद्भव होता है, ठीक है। और फिर तृण तत्सम होता है, तिनका तद्भव है। दंत यानी कि तत्सम है और दांत तद्भव है। मयूर तत्सम है और मोर तद्भव है। जीवा, ठीक है, जीवा वो तत्सम है, जीव आपका तद्भव है। सर्प आपका क्या है, तत्सम है, और तद्भव क्या है, सांप, ठीक। लज्जा आपका तत्सम है, लाज क्या है, तद्भव, ठीक। रात्रि तत्सम है और तद्भव क्या है, रात, ठीक। नव तत्सम है, तद्भव नया, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए देशज शब्द क्या होता है, हमने तद्भव तत्सम देख लिया, अब देशज देखते हैं। देखिए देशज शब्द स्थानीय बोलियों में हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं। ये शब्द परंपरागत, ठीक है, चेतना से प्राप्त हुए हैं जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। जैसे कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जाता है। जैसे गद्दा, गद्दा हम लोग बोलते हैं ना, अब इसका जो शब्द है गद्दा हम लोग गांव में बोलते हैं, लेकिन इसका शब्द कहाँ से ये उत्पत्ति हुई है इसकी, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको गर्त से माना जाता है कि इसका उत्पत्ति हुई है, गर्त से गद्दा बना है, ठीक है। जैसे पेट, गोड़, लोटा, डिबिया, पगड़ी इत्यादि देशज शब्द है, ठीक। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं, शब्द विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगीज इत्यादि विदेशी भाषा के शब्द अपने उच्चारण में परिवर्तन द्वारा हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे फारसी भाषा देखिए क्या क्या है, जैसे जो हम रोज़ में यूज करते हैं उनमें कई शब्द ऐसे होते हैं जो फारसी होते हैं, उर्दू होते हैं, अरबी होते हैं, अंग्रेज़ी होते हैं। आइए देखते हैं उन कौन कौन से। फारसी शब्द आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर, ये सब आपके क्या है, फारसी शब्द हैं, ठीक है। और आइए देखते हैं अरबी शब्द आपके कौन कौन से हैं। देखिए आदमी, इनाम, किताब, कर्ज, मजबूर, कीमत, फैसला, कुर्सी, किस्मत इत्यादि अरबी शब्द हैं। और अंग्रेजी शब्द क्या हैं, जैसे हम बोलते हैं आमतौर बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कॉलेज, स्टेशन, साइकिल, रेडियो, डॉक्टर, प्रोफेसर, पोस्ट कार्ड, मशीन इत्यादि जो हैं ये अंग्रेजी शब्द आपके होते हैं, ठीक है। अब संकर शब्द क्या होते हैं, संकर वैसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा के शब्द तथा हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं, ठीक है। ऐसे शब्द हिंदी की बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से प्रयुक्त होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, परीक्षा बोर्ड, काला बाजार, ऑपरेशन कक्ष, परीक्षा हॉल, लाठीचार्ज इत्यादि, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, परीक्षा बोर्ड जैसे हम बोलते हैं टिकट घर, टिकट क्या है, शब्द है, ठीक है। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है। गाड़ी हिंदी शब्द है। घर भी, परीक्षा हिंदी शब्द है। बोर्ड क्या है, अंग्रेजी शब्द है। तो इनका मिला हुआ है, ठीक है। काला बाजार, काला आपका हिंदी शब्द है, बाजार लिंक क्या है, अंग्रेजी शब्द है। ऑपरेशन कक्ष, ऑपरेशन क्या है आपका अंग्रेजी है, कक्ष लेकिन हिंदी है। परीक्षा हॉल, हॉल इंग्लिश है लेकिन परीक्षा हिंदी है। लाठी चार्ज, लाठी आपकी हिंदी है, चार्ज क्या है, इंग्लिश है। तो इस तरीके से जो शब्द हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बनते हैं उनको हम संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं रूपांतर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए रूपांतर के आधार पर जो शब्द होते हैं हमारे वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं विकारी और दूसरा होता है अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो पुल्लिंग, जो शब्द लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है, जिनका रूप चलता है। जैसे लड़का, जैसे लड़का है तो अगर उसका क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है तो अच्छी हो जाएगा इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि लिंग, पुरुष आदि को देखकर इनका बदल जाता है, ठीक है, ये रूप परिवर्तित कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं अविकारी शब्द क्या होते हैं। देखिए अविकारी शब्द जो होते हैं ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को अवयव भी कहते हैं, ठीक है, अवयव भी कहते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहाँ, ऐसे शब्द बहुत सारे शब्द हैं जो अपना अर्थ, जिनका रूप कभी नहीं बदलता, इनको हम अविकारी शब्द बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने समझा कि शब्द विचार में हमने समझा शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इनको बांटा गया है और सबके क्या क्या भाग हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।